समस्त विश्व एक परिवार। अतीत के शत्रुओं को प्रेम और क्षमा के माध्यम से सहायता करें। वास्तव में मैं अतीत के कुछ शत्रुओं से मिला हूँ, परंतु अधिकतर मित्रों से भी मिला हूँ। मुझे शताब्दियों पूर्व का एक और जीवन याद है, जब कोई व्यक्ति जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता था मेरा विरोधी हो गया और मुझे आहत किया, परंतु मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। मैं पुनः इस जन्म में उससे मिला और पुनः वह विश्वासघाती हो गया, परंतु मैंने केवल उसकी सहायता करने का प्रयास किया। वह अब और अधिक मेरा पीछा नहीं करेगा। क्षमा न करना प्रतिशोध की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। मैंने उस प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा कर दिया जिसने जानबूझकर अथवा अनजाने में मुझे क्रुद्ध या आहत करने का प्रयास किया। मैं अब अपने लिए और कुछ नहीं चाहता। मैंने सब कुछ ईश्वर को दे दिया। उन्हीं के लिए सब कुछ करके अपने हृदय में ऐसा आनंद पाया है। जो बुरा करते हैं अपनी ही बुराई में फंसते हैं। वे वास्तव में तब आपको आहत नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें आहत करने नहीं देते। हमारे शत्रु भी जीवन की परीक्षाओं के संपूर्ण भाग हैं। जब कोई बुरा व्यक्ति आपको उत्पीड़ित करने का प्रयास करता है तो याद रखें कि उनसे किसी रूप में आपके अतीत में भी हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। यदि आप उस चोट के विषय में अब और अधिक सोचेंगे वह व्यक्ति कितना दारुण है, तो वह एक बड़ी भूल है। जब आप घृणापूर्ण विचार देते हैं तो वह व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर लेता है और आपसे 2 गुना अधिक घृणा करता है। घृणा भी आकर्षित करती है जिसे प्रेम आकर्षित करता है। आप नहीं चाहते कि आपकी घृणा का चुंबक आपके शत्रुओं को आपके पास खींचे। कदापि किसी से घृणा ना करें। प्रेम तथा क्षमा आपके स्वयं पर और आपके शत्रुओं पर एक आरोग्यकारी प्रभाव डालते हैं। और उन सब अद्भुत मित्रों के लिए कृतज्ञ हूँ जो ईश्वर ने आपको दिए हैं। कदापि स्वयं को अपनी मित्रता को किसी पर बलपूर्वक थोपने का प्रयास न करें। मैं अपना प्रेम सभी को देता हूँ और उन आत्माओं को जो मेरे साथ समरसता में हैं। मैं अपनी मित्रता अशर्त रूप से प्रदान करता हूँ। जब मैं उसी मित्रता को प्राप्त करता हूँ तो मैं प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि उस मित्रता में ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ईश्वर की खोज करें। वे आपके अतीत के, वे आपको आपके बीते गए जीवन की झलकें दिखाएंगे। मैं भी समस्त संदेह से परे अपने स्वयं के पूर्व जन्मों का पुनः स्मरण करता हूँ। उदाहरण के लिए लंदन की मीनार में मैंने अनेक स्थानों को पाया जो मुझे अतीत के एक जन्म में याद थी। वे स्थान जिनके विषय में वर्तमान प्रभारी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि एक बार मैं अंग्रेज भी था। अपने बचपन में मैं भारत में कांटे और छुरी से खाना पसंद करता था। जब मेरे परिवार वालों ने पूछा कि क्यों मैं अपनी उंगलियों की अपेक्षा नहीं प्रयोग करता हूँ, जैसा कि भारतीय परंपरा है, तो मैंने कहा मुझे यह अतीत से याद है। वे नहीं समझते, परंतु मैं जानता था। मैं शैली में पहले खा चुका था। अतीत के जन्मों की ऐसी झलकें आपको दी जाएंगी जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होंगे।